तो चलिए थोड़ा मैं आपको रेमेडी सिखा और देता वो हूँ फिर अपन। हाँ जी बोलिए। वो वो जो गले वाला बताया था ना, वो थोड़ा भूल गया, दोबारा बता दो। वीडियो में बहुत ज्यादा अ, ढूंढा, मिल रहा सर नवरात्रि चल रही साहब, उससे भी अच्छे अच्छे अपने पास, वो नहीं। सीखे अच्छा, अपन। ठीक है। चलो, तो साहब नवरात्रि चल रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक रेमेडी बताने वाला हूँ धन को आकर्षित करने की। सर देखिए क्या होगा, गल्ले वाला कर रहे हो सर, वो तो करते रहो, लेकिन नवरात्रि में आपको एक और रामबाण दे देता हूँ तो वो आपके काम में आ जाएगा। करना क्या है, जिन जिन लोगों को धन को आकर्षित करना, देखिए क्या होता है, धन की कौन देवी कौन होती है। भाई देखिएगा, आपने देखा होगा कि जितने भी भगवान है साहब, इनके पास धन नहीं है। धन के लिए किसके पास जाना पड़ता है, लक्ष्मी माँ के पास। तो पैसा किससे मांगते हैं, लक्ष्मी माँ से मांगते हैं पैसे, ये भी खर्च करते हैं तो पैसा वहीं से आता है इनके पास। ठीक है, तो धन की देवी कौन है साहब, माँ लक्ष्मी है। और उनका क्या है ना, नव दुर्गा में, नवरात्रि में क्या होता है साहब, यहाँ पर नव दुर्गा जो होता है, नवरात्रि जो होता है, इसमें हम माँ की आराधना करते हैं। तो यहाँ पे धन की रेमेडी करना है साहब, बहुत जल्दी आपका काम बन जाएगा। आप जो कुछ चाहिए नवरात्रि में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे भी होते हैं रेमेडी, और बुरा भी करना चाहे नवरात्रि में वो भी हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग नवरात्रि में ना बहुत उटपटांग चीजें भी करते हैं साहब, किसी का बुरा भी करते हैं और अच्छा भी करते हैं। सर हमें सिंपल सी बात, अच्छा करना साहब, गलत से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अच्छा करना है, अच्छा सीखना है, तो करना क्या है, अगर जिन जिन लोगों को धन की जरूरत है और अचानक धन लाभ चाहिए, अचानक, यानी जो हम कर रहे हैं साहब उसी के अंदर आपको धन मिलेगा, ऐसे उसी जो कर रहे हैं उसी के अंदर मिलेगा। ऐसे नहीं होगा साहब करोड़ पे पड़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, अचानक हो सकता है आपकी सेल्स एकदम ज्यादा बढ़ जाएगी, अचानक हो सकता है कोई बड़े क्लाइंट आपके पास आ जाएंगे, ज्यादा क्लाइंट आपके पास आ जाएंगे, कुछ भी होगा लेकिन धन लाभ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर करना क्या है, रेमेडी क्या है, सिंपल सी बात, रेमेडी जो आप करोगे, ये कैसे करना है तो आपको देखिए बता देता हूं। ये धन की जब रेमेडी करोगे तो इसमें इस तरह का एक कलश आपको लेना है, छोटा सा कलश होता है जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। कहीं भी आप पूजा पाठ की दुकान पे जाओगे तो छोटा सा कलश इस तरह का आपको लेना है। ठीक है, तो इस तरह का कलश आप जैसे ही लोगे, ठीक है, इस कलश में करना क्या, तो नवरात्रि में जब हम पूजन करते हैं तो इस रेमेडी को आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आज से भी कर लो, कल से भी कर लेना, परसों कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसमें करना क्या साहब, इसके अंदर आपको है ना शक्कर होती है, शक्कर जिसको बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, उसको है ना, इसको फुल भर देना, चीनी से, शुगर से, शक्कर से, जो भी आप बोलते हो, इसको फुल भर दीजिए। फुल भरने के बाद इसको इस तरह सामने रखिएगा। और बात ही कोड़ी, जानते हो कोड़ी क्या होती है, मैं बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो कोड़ी का थोड़ा मैं आपको है ना शेयर कर देता हूँ, ये पिक्चर शेयर कर देता हूँ, ये देखिएगा। तो सब इस तरह की कोड़ी आती है, ये देखिएगा। ठीक है, कोड़ी दिखाई दे रही है, इस तरह की कोड़ी आती है मार्केट में, इसको आपको परचेज करके लेके आना है, लेकिन आपको पीले कलर की लेके आना है। ये देख लीजिएगा, आपके सामने फोटो मैंने शेयर कर दी है। तो पीले कलर की आपको कोड़ी परचेस करके लेके आनी है। कितनी लेके आनी है, छह, छह लेके आनी है। और जब कोड़ी हम मतलब कि यहाँ पर रखेंगे, तो हमने मटकी में क्या करी, मटकी में शक्कर भर ली, शुगर भर ली। अब कोड़ी हम लेंगे हाथ में, और जो भी आपकी इच्छा है उसको अंदर इनहेल करेंगे। इनहेल करके, पहली बात तो इच्छाएं पूरी कौन कराता है, चंद्र स्वर कराता है। तो रेमेडी चंद्र स्वर में करना है, शुरू मत कर लेना वरना इफेक्ट नहीं आएगा। चंद्र स्वर की रेमेडी साहब। और इसमें करना क्या है, कोड़ी हमने हाथ में ली, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड में हाथ में रखी, और हमने करेंगे क्या, राइट हैंड से इस कोड़ी के ऊपर कुमकुम जो होता है, कुमकुम से एक तिलक लगा देना या टीकी लगा देना है। ठीक है, लगाई। और इस कोड़ी को, जो हमने ये ना मटकी शक्कर जिसके अंदर भरी है, तो यहाँ पर हम इच्छा को बोलते हुए इस कोड़ी को यहाँ पर रख देंगे। जो कुमकुम लगा हुआ है, कहाँ लगाएंगे कुमकुम, कुमकुम लगाएंगे इसके ऊपर, जो ना फूला हुआ भाग होता है, ये वाला फूला हुआ भाग पे कुमकुम लगाया जाएगा। जो कटा हुआ भाग होता है ना, इस पे कुमकुम नहीं लगाना, फूले हुए भाग पे कुमकुम लगाया जाएगा। ठीक है, और इस कोड़े को इसी तरीके से रखना है, यानी कुमकुम वाला भाग ऊपर रहेगा, कटा हुआ भाग नीचे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस मटकी के ऊपर उसको रखते रहना है। और जो भी अपनी इच्छाएं इनहेल करके, पांच छह इच्छा जितनी आपकी बोलना चाहे बोल लेना, धन के संबंधित बोलना, लेकिन साहब
ठीक है, धन की बोल लो, अगर धन की इच्छा है वही खत्म, स्वास्थ्य की बोल लो, कोई बोल लो। तो सारी कोणियां ना क्रम वाइज इस तरह से इसके ऊपर मटकी के ऊपर हम लोग रख देंगे और इसी तरीके से रखेंगे। देखिए पीली है ना कोणियां यहाँ पर, ये 6 में वो लग देता हूं। अब रखने के बाद इस मटकी को करना क्या है, जो माता जी घर में अगर स्थापना आपने कर रखी तो वहां पर रख दीजिएगा चंद स्वर में, ठीक है। और इस मटकी को ना जमीन पर डायरेक्ट मत रखिएगा, थोड़े चावल पहले रखिएगा और इस मटकी को ना उसको ऊपर रखना है। और अगर घर पे माता जी स्थापना नहीं की है तो घर का जो ईशान कोण होता है वहां पर इसको रख दीजिएगा, ठीक है। अब इस मटकी को 9 रात्रि तक रखे देना है। दशहरे के दिन इस मटकी को उठाइएगा और इस मटकी को उठाने के बाद आपके आसपास कोई मंदिर हो जिसके अंदर पीपल का पेड़ हो, या फिर घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास, उस पीपल के पेड़ के ना जड़ के पास इसको रखिएगा और इसके बगल में एक घी का दीपक जला दीजिएगा और आपकी मन की इच्छा फिर से बोल के आ जाइएगा और घर पे वापस आ जाएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। बस ये सिंपल सी आपको रेमेडी करनी है। ये रेमेडी अगर आप करते हो उससे क्या होगा, एकदम अचानक धन लाभ आपको होगा। और हो सकता है किसी किसी को ये रेमेडी 2 दिन में काम कर जाए, 24 घंटे में काम कर जाए, या फिर नवरात्रि में ही काम कर जाए, या फिर नवरात्रि के बाद भी काम कर सकती है। बस सबका अलग अलग फंडा होता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है। तो इस तरह से इस मटकी वाले उपाय को आपको करना है। इसी में किसी क्वेश्चन है क्या, अपने आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और इसी का मैं एक और मैं आपको उपाय चलो हैंड टू हैंड दे ही देता हूँ, ठीक है। इसी का एक और उपाय मैं देता हूँ, मटकी की बात चली है तो मटकी का एक और उपाय होता है। इस मटकी में आपको देखिएगा कमल गट्टे, जानते हो कमल गट्टे क्या होते हैं? कमल गट्टे, मैं इसका ना क्या ना इसका इमेज देता हूँ, ये देखिएगा। एक और उपाय मैं बता देता हूँ, ये भी अपन सीख लेते हैं ताकि आपकी सारी चीजें एक बार क्लियर हो जाए, पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक साथ कर लूँ, ठीक है। तो कमल गट्टे है ना, इससे भी एक उपाय बनता है यहाँ पर, उसको मैं सिखा देता हूँ। कमल गट्टे कुछ इस तरह के आते हैं, ये देखिए। तो एक उपाय ये कर सकते हैं, कमल गट्टे का जो उपाय होता है ये भी धन के लिए होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको धन ज्यादा मात्रा में मिले और अपना जो बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, ये काफी अच्छा चले, तो कमल गट्टे वाला भी उपाय आप कर सकते हो। ये लेकिन कब किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ शनिवार को किया जाएगा, कल किया जाएगा, ठीक है। शक्कर वाला उपाय आज से कर लो, कल से कर लो, संडे से कर लो, मंडे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, शक्कर वाला उपाय। लेकिन कमल गट्ठे वाला जो उपाय किया जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ शनिवार को किया जाता है, क्योंकि कमल गट्टे जो होते हैं कलर क्या सा होता है, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर किनको पसंद होता है, शनि महाराज। तो शनिवार को किया जाएगा ये। अब शनिवार को क्या करेंगे हम, इस मटकी को लेंगे, ठीक है। इस मटकी को लेने के बाद करना क्या है, इस मटकी के अंदर जितने कमल गट्टे ना सारे इसके अंदर भर देंगे, और इतना भरेंगे बिल्कुल ना इसमें एकदम लबालब भरेंगे। इतने डालेंगे इसके अंदर कमल गट्टे कि इसके ऊपर ऊपर हमें भरना पड़े, बार बार नीचे गिरे वो फिर से उठा के भरे, इतने इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, इसके मटकी को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। और अब गाय का जो घी होता है वो आपको है ना उसका डिब्बे में लेके जाइएगा, गाय का घी हो, शुद्ध घी हो। और एक दीपक लगाइए, मिट्टी का दीपक, इसके बाजू में टच करा के मिट्टी का दीपक जलाइए और बोलिएगा कि सिंपल सी प्रार्थना करना, हे माँ लक्ष्मी मुझ पे कृपा करें, मेरे व्यापार में वृद्धि करें और मेरे धन में वृद्धि करें और मुझ पे आपकी कृपा बनाए रखें। ये ऐसा बोल के अब बस दीपक को जलाने के बाद वहां से वापस आ जाइएगा। ये उपाय लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ सैटरडे शनिवार को करना है, ठीक है। तो ये आपको 2 उपाय करना है। ये नवरात्रि में अगर आप उपाय करेंगे तो आपके धन की समस्या काफी हद तक सोल्व हो जाएगी। जिन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा उनका बिजनेस काफी ज्यादा ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब अपने आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं दोनों रेमेडी के रिगार्डिंग। ऐसा तो करना मुश्किल है मेरे लिए, क्यों सर? ये कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये क्या दिक्कत? मंदिर में जाते नहीं है, गुरुद्वारे ही सर जाते अरे सर मंदिर मत जाओ, लेकिन पीपल का पेड़ तो होगा आसपास, हैं। शमशान घाट में है। तो शमशान चल जाओ। देखो पीपल का पेड़ जो होता है, पीपल का पेड़ का मैंने क्यों बताया, क्योंकि पीपल हाँ, के पेड़ के जो पीपल का पेड़ जो होता है इसके अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। और शमशान खासकर घाट में शनि, चले चले जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं, पीपल के पेड़ से मतलब, हमें आत्माओं से मतलब नहीं है। कोई बात नहीं।
सर पीपल का पेड़ कहीं भी हो वहां पर भगवान का वास होता है, भले शमशान में क्यों ना हो। हाँ ठीक है। तो पीपल का पेड़ मैंने क्यों बताया, पीपल पेड़ के अंदर क्या होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। और भगवान विष्णु की धर्मपत्नी कौन है, लक्ष्मी माँ। जब है ना उनसे बात करेंगे कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो घर में बात करेंगे से। टाइमिंग तो किस आपको किस सीधी किस बात, टाइम करना है इसको? टाइम किस देखिए क्या किस होगा, टाइम करना? शक्कर वाला जो उपाय होगा ये आपको घर के अंदर ही करना है, लेकिन जब आखिरी में 10 बार जो है ना दशहरा जो होगा, दशहरे के दिन में जाके आप है ना पीपल के पेड़ के नीचे रखिएगा। ठीक है, शक्कर वाला शुगर वाला उपाय। लेकिन जब आप ये कमल गट्ठे वाला जो उपाय करोगे, कमल गट्ठे इसके अंदर रख के जब आप जाओगे, ये शाम को जाना है। तो कमल ये गट्ठे वाला मटकी, वाले मत करो, ये मटकी पूरी भर के लेके जाना है कमल गट्ठे से। ये शाम को मिट्टी जाना की है। कॉपर मिट्टी की की है, है? मिट्टी की मिट्टी है कमल साहब। गट्टू हाँ। ये एक बार ही कमल, करना है? सर एक बार शनिवार को करना है, कल ये कमल गट्टे वाला शनिवार को करना। कल कर दे, सर कल ही करना, कल ही सैटरडे। कल कर। कमल गट्टे से भर के लेके जाना और शाम को जाना। शाम को क्यों जाना, क्योंकि शनिवार के दिन ये बताया जाता है कि पीपल के पेड़ के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों इस दिन वास करते हैं, शनिवार को, इसलिए किया अच्छा, जाता है। जो कोई हेलो पाठ सर। होता है तो बता दो वो करना। क्या जी। हम तो पाठ करते हैं ना, कोई पाठ है तो बता दो। सर पाठ आप है ना दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हैं। हाँ जी। सर दुर्गा सप्तशती पाठ होता है, वो आप कर सर सकते आप हैं। वो पंजाबी है सर, तो वो अरदास कर सकते हैं, अरदास। नहीं देखिए, पंजाबी को भाई माता सब मानते हैं, और देखिए माता जितने भजन है सब पंजाबी गाते हैं साहब, तो माता जी सब मानते हैं। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और देखिए साहब, माता जी सबके लिए सब बराबर है, यहाँ पर है, जैसे अरदास भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस सिंपल सी बात है, नवरात्रि जो आती है इसमें माता से मांगिए, क्योंकि माता है ना बच्चों को सबको देती है। अरदास तो डेली करते हैं हम। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल अरदास करें। और अगर पाठ करना चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ बताया है, अगर वो आप नहीं कर सकते तो दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं शाम के समय। शाम। हेलो अगला क्वेश्चन सर। रेमेडी के रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन हो। हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी पूछिए। उसके बाद वो कलश का क्या करना है? सर देखिएगा, हमने कलश को पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया, दीपक जला दिया, अब भगवान जाने, हमें कोई मतलब मतलब उठाना लेकिन नहीं उसके बाद? नहीं, उसको नहीं उठाना, दीपक के पेड़ के नीचे रख के आ जाना, अब बस परमात्मा जाने।